आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज होने वाली एक बहुत बड़ी वाली एक्सपायरी एफआईए की तरफ से 432 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है, मात्र 432। और डीआई की तरफ से 516 करोड़ की खरीदारी। दोनों तरफ से खरीदारी जरूर आई है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है ये डाटा के अंदर हमें क्लियर समझ में आने वाला है कि एफआईए की पोजीशन कहाँ पे, बड़े लीडर कहाँ पे पोजीशन बना रहा है, डीआई कहाँ पे बना रहा है, रिटेलर कहाँ पे बना रहा है, यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर कहाँ पे, बड़े लीडर की पोजीशन यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है और मार्केट का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। देखो, कल मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी जरूर देखने को मिली थी, बढ़िया वाली 100 पॉइंट से की करीब यहाँ पे निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बैंक निफ्टी साथ नहीं दे पाया था। अब निफ्टी ने अच्छा खासा स्ट्रॉन्गनेस दिखाया, बैंक निफ्टी कोई साथ नहीं दे पाया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, बैंक निफ्टी। अब इसके साथ अगर हम एफआई डाटा को पूरा समझे, देखो डे टू डेट वाइज लेके आता हूं। इसका फायदा क्या होता है, अगर हम डे टू डेट वाइज देखते रहते हैं तो इसका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। देखो, हम टेक्निकल व्यू बना के चलते हैं आपके साथ, पीसीआर रेशो, ऑप्शन डाटा पूरा, और उसके बाद एफआई डाटा अगर देख लिया जाए तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। और उसका रिजल्ट फिर कैसे मिलता है, ये रिजल्ट ऐसे मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, सबको होता है, आपको सबको सपोर्ट किया जाता है, अच्छे तरीके से समझाया जाता है, एक एक लेवल पर ट्रेड कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, आपको पूरी अच्छे तरीके से पूरे हिंदी में आपको लिख लिख के समझाया जाता है। तो यहाँ पे एफआई की पोजीशन अगर हम समझें तो एफआई लगातार यहाँ पे दिसंबर मंथ के बाद जनवरी के अंदर अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर और फरवरी मंथ के अंदर अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर डाल रहा था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन से लगातार एक ग्रीन संकेत देता जा रहा है एफआई, यानी एफआई की तरफ से कैश फ्लो डलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन कल थोड़ा सा कम डला है। 400 करोड़ का ही एक तरह से कैश के अंदर खरीदारी आई है, कैश का डाटा आ रहा है पहले, उसके बाद ऑप्शन डाटा देखेंगे, फ्यूचर डाटा देखेंगे। तो डीआई की तरफ से भी अच्छी खासी खरीदारी देख सकते हैं हम, अच्छी खासी पूरे फरवरी मंथ के अंदर 7,000 से ज्यादा का करोड़ का अच्छा खासा खरीदारी यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यानी एक तरह से दोनों का संकेत तो हल्का पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इस डाटा को एक बार जूम कर लेता हूं। देखो, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है, हम पिछले 2 दिन का डाटा ही देखेंगे, यानी 14 तारीख का और 15 तारीख का। पहले रिटेलर पोजीशन कहाँ बना के चल रहा था, रिटेलर की, यानी रिटेलर छोटा मोटा इन्वेस्टर आप और हम, ये रिटेलर कहाँ पोजीशन बना रहे थे, कॉल की साइड 57% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहे थे, और 42% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था रिटेलर। अब रिटेलर क्या करके गया यहाँ पे 57%, यानी कोई बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही, एक तरह से जहां का जहां मार्केट इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड किया गया, उसके बाद वहीं पे क्लोज किया गया, कोई अच्छी खासी पोजीशन नहीं बना गया, क्योंकि एक्सपायरी आज 42% अभी भी पुट की साइड ही आ रहा है पोजीशन यहाँ पे। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर अगर हम समझे 85% यहाँ पे जबरदस्त वाली फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है, 40% यहाँ पे अच्छा खासा 14% जबरदस्त यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्ट की साइड अभी भी 14% की पोजीशन बना के बैठा डाउन साइड। अब यहां पे क्या करके बैठा 85% यहाँ पे अच्छी खासी फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की साइड अभी भी अपनी पोजीशन बना के बैठा है, 14% अभी भी। यानी रिटेलर की तरफ से अगर हम समझें तो कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, एक तरह से डाटा वही बोल रहा है कि जैसे पहले कल के दिन था रिटेलर, अभी भी वही पोजीशन बना के बैठा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा रिटेलर अपनी पोजीशन में थोड़ा सा सस्पेंस डाल देगा, रिटेलर अपनी पोजीशन नहीं बना पाएगा अच्छी तरीके से। यही होता है, आपके आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा जब रिटेलर का डाटा आप समझते जाओगे। तो डीआई की अगर हम बात करें, डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी आ रही है, 7,600 करोड़ का अच्छा खासा खरीदारी हमने देखने को मिला, बढ़िया वाला ये वाला फरवरी मंथ के अंदर। लेकिन पिछले 3 दिन से कोई ज्यादा पैसा नहीं डाला जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा पैसा डाला है जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा। अब यहां पे अगर हम देखें इस डाटा के अंदर डीआई की तरफ से पिछले 2 दिन का डाटा, इसका भी समझे, पिछले 2 दिन का यानी 14 तारीख का और 15 तारीख का। तो पिछले 2 दिन में रिटेलर के साथ डीआई क्या कर रहा है, 57.41% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा है, इंडेक्स के अंदर 42% बैठा है। यानी अभी भी एक तरह से पिछली बात करें तो 14 तारीख की, कल यहाँ पे डीआई ने क्या किया है 56% अपनी पोजीशन जो है
पहले 57 था, अब यहाँ पे 56 आ गया, यानी 1% माइनस कर ली गई है वही पोजीशन कॉल की साइड से। ये हुई बात, यानी कॉल की साइड से 1% पोजीशन को बिल्कुल माइनस कर लिया जाता है। अब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पुट की साइड जाए तो पहले 42% आ रहा था, 43% आ चुका है, यानी एक तरह से डाटा जो बोल रहा है 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, पुट की साइड डाटा बना लिया गया है डीआई की तरफ से, यानी डीआई ने अपनी जो पोजीशन शिफ्ट की है पुट की साइड, यानी उसको लगा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें तो फ्यूचर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर तो पैसा कितना लगता है, 10-20 हजार में हमारा काम चल जाता है। अब फ्यूचर के अंदर अगर हम पोजीशन बनाने जाएंगे तो वहां पे 1,00,000-2,00,000 में पोजीशन बनती है, क्योंकि एक लॉट 1,00,000-2,00,000 में आता है। तो अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें, पहले 3.30 मात्र कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड बना के बैठा था पोजीशन, अब यहाँ पे 3.40 आ चुका है, यानी कुछ हल्का पॉजिटिव संकेत जरूर आया है डीआई की तरफ से, हल्का पॉजिटिव संकेत है, फ्यूचर के अंदर पैसा डाला गया है। तो अगर हम फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड जाए तो अभी भी 96% आ रहा है, क्योंकि पहले भी इतना ही था, लेकिन अगर हम देखें, अगर राउंड फिगर देखें तो 96 आ रहा है, लेकिन छोटा सा अगर पॉइंट नोट किया जाए तो 10 पैसे का खरीदारी बिल्कुल आ रहा है, वो भी लॉन्ग की साइड उन्होंने पोजीशन जरूर बनाई, थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मान के चल सकते हैं। अब हम बड़े लीडर की पोजीशन को अगर समझे, देखो निफ्टी के अंदर ना ऊपरी लेवल से कहां से इस लेवल से बार बार एक गिरावट आई थी, बड़ी जबरदस्त वाली गिरावट आई थी, अभी भी मार्केट उसी लेवल पे आ चुका, कहीं ऐसा ना हो कि एक तरह से ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट के अंदर दोबारा से फिर से एक वीकनेस आ सकती है। अब ये वाला कौन सा लेवल आ रहा है हमारा, 18,200 का लेवल, यहां से मार्केट ने 18,200 के लेवल से एक जबरदस्त गिरावट दिखाई थी, ये वाली गिरावट आ रही है। अभी धीरे धीरे मार्केट रिकवर करके गया है, लेकिन इसी लेवल के करीब आ चुका है, और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिखाया है, 18,000 के ऊपर, यानी एक तरह से बड़ा गेम खेला जाने वाला इस लेवल पे आके, क्योंकि ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका। कल मार्केट ने अच्छी खासी बड़ी अच्छी तेजी दिखने की कोशिश की निफ्टी के अंदर। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, मात्र 100-150 पॉइंट की तेजी देख रहे हो, इतना बड़ा इंडेक्स और 100-150 पॉइंट की तेजी। अब निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की तेजी बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी वहीं पे क्लोज किया गया 41,700 के नीचे, 42,000 के अबाउ जाएगा तभी उसके अंदर पोजीशन मानेंगे, क्योंकि निफ्टी जो है इस लेवल पे आके थोड़ा सा एक गेम है, क्योंकि बड़ी एक्सपायरी रहने वाली है आज, कोई छोटी मोटी एक्सपायरी नहीं होने वाली है, एक बड़ी वाली एक्सपायरी बन जाएगी ऐसे लेवल में। तो पूरा टेक्निकल व्यू मैंने लास्ट की वीडियो में बता दिया गया आपको, ऑप्शन डाटा के साथ, पीसीआर रेशो के साथ, पूरा वीडियो आप चेक कर सकते हो, लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा समझाया गया है। अगर हम यहाँ पे एसजेएक्स निफ्टी की बात करें, अच्छा खासा जो सिंगापुर यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है एक तरह से 114 पॉइंट की तेजी के साथ, ग्लोबल मार्केट का पूरा डाटा देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे अच्छी खासी 18,060 के पर यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है एसजेएक्स निफ्टी, बड़ी अच्छी बात है भाई। फिटसी के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे 43 पॉइंट की तेजी फिटसी के अंदर भी देखने को मिल रही है। डैक्स के अंदर जाए तो 125 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। सीएससी के अंदर जाए तो यहाँ पे भी अच्छा खासा 87 पॉइंट का तेजी, यहाँ पे भी जबरदस्त 1% से ज्यादा का तेजी यहाँ पे बड़ा जबरदस्त है। नैस्डैक के अंदर अगर हम जाए, नैस्डैक के अंदर 110 पॉइंट की तेजी नैस्डैक के अंदर भी देखने को मिल रही है, यानी 1% के करीब यहाँ पे भी तेजी देखने को मिली है। निकीज के अंदर अगर हम जाए, अभी भी 186 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, यानी 1% के नियर जाने वाला है एक तरह से, बिल्कुल 186 पॉइंट की तेजी निक्की के अंदर। अगर हम यहाँ पे S&P 500 के अंदर जाएं तो 11 पॉइंट की तेजी है, मात्र 11 पॉइंट की, एक तरह से फ्लैट मानोगे। डाउ जोन को अगर देखो, डाउ जोन बिल्कुल एक तरह से 38 पॉइंट यानी 38 पॉइंट की ही तेजी, 38 पॉइंट की तेजी आप समझते हो, डाउ जोन के अंदर 38 पॉइंट की तेजी, इसका मतलब है फ्लैट क्लोजिंग है उसकी, 38 पॉइंट की तेजी, यानी ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो पूरा ग्रीन है, ये देखो पूरा ग्रीन संकेत आ रहे हैं, पूरा ग्लोबल मार्केट पूरा ग्रीन है, लेकिन एक तरह से डाउ जोन को अंदर देखें तो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कोई अच्छी वाली पोजीशन नहीं बनाई, मतलब अच्छी तेजी नहीं देखने को मिली है डाउ जोन के अंदर। अब एफआई डाटा क्या कहता है, एफआई डाटा देखना बहुत जरूरी रह गया, क्योंकि एफआई डाटा एक स्ट्रॉन्ग व्यू, सारा कुछ मिला के पूरा मिश्रण बना के तभी एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है। तो एफआई की तरफ से अगर हम बात करें तो एफआई
पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी देख रहे हैं हम, 14 और 15 तारीख का। पहले 26% आ गया था और मार्केट के अंदर तेजी आ गई थी बड़ी जबरदस्त। लेकिन अभी यहाँ पे पहले कोल की साइड 26 था, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है 25 आ रहा है कोल की साइड, यानी 1% पोजिशन जो है कम की गई है एफआईआई की तरफ से। एक लेवल आ चुका ना 18,000 का, ये कितना बड़ा लेवल होता है 18,000। इसी लेवल पे आके उन्होंने भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिली है। ओवरऑल यहाँ पे 25% ही, मात्र 25% कोल की साइड बैठा है। रिटेलर बैठा है सबसे ज्यादा कोल की साइड 57%। अगर हम यहाँ पे 73% ये पुट की साइड बैठा था, अब ये 74% आ रहा है। यानी एक तरह से जो यहाँ पे पोजीशन बनती जा रही है 25% कोल की साइड, 74% यहाँ पे पुट की साइड। अब 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हुई है वो जो यहाँ पे कोल की साइड से पुट की साइड, और डीआई ने भी 1% पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट की थी पुट की साइड। यानी बड़े लीडर ने 1-1% की पोजीशन को शिफ्ट किया पुट की साइड। अगर हम यहाँ पे बड़ा डाटा देखें, बड़ा डाटा फ्यूचर को देखें, तो फ्यूचर क्या बोल रहा है यहाँ पे 52% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था एफआईआई, अब यहाँ पे 53 आ चुका है। जबरदस्त 1% का मूवमेंट ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत देता है कि मार्केट के अंदर एफआईआई ने पैसा डाला है। 47% यहाँ पे पुट की फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा था, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 46% आ रहा है। यानी 1% जो पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की साइड बढ़ा ली गई है फ्यूचर के अंदर। यानी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो बनेगा ना, जो लेवल आपको टेक्निकल लेवल बता गया, तो इससे मार्केट के अंदर हमें सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है। अब करंटली अगर हम देखें एसजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा है, बिल्कुल एक फ्लैट चल रहा है। तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव और फ्लैट ओपनिंग के साथ, यानी अच्छा पॉजिटिव के साथ ओपन हो सकता है, कोई बड़ा बड़ा गैप अप नहीं है, हल्का गैप अप, हल्का पॉजिटिव, एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ मार्केट संकेत दे रहा है कि देखो संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग जा रहा है मार्केट। एक अच्छा खासा लेवल जो बना ना 17,900 का, उसको एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनाने की पूरी तैयारी करेगा आज। यानी जो गेम खेला जाने वाला है इंट्राडे के अंदर ही खेला जाने वाला है।